एक जो है ना पढ़ लिए थे, बहुत आसान सवाल था, ग्राफ वाला था, उससे क्या निकालना था, शून्य निकालना था। आज पढ़ेंगे 2.2, है ना। इसमें देखिए ध्यान से क्या करना होगा आपको, मात्र दो ही तरह का सवाल है, दो ही रंग का सवाल, दो ही को सवाल इसमें भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस सवाल में कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। पहला सवाल कर रहा है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस मान लो 6 लिखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इससे पहले क्या निकालना है, शून्य। शून्य कहने का मतलब क्या हो गया, x का मान निकालना है। बताए थे ना कि फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, ये वाला विधि, यही विधि से क्या होगा, शून्य निकलेगा। शून्य निकालने का और भी विधि है, बताओ क्या होता है x बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र भूल गए नहीं, जिस दिन पढ़ा था उसी दिन याद है, -b प्लस माइनस, बोलो उसके बाद √b² माइनस 4ac बटा 2a। तो तुम लोग क्या है पता है, बिया सब नहीं देता गीत गाने के लिए, तो कोई बुढ़िया पहले शुरू करता है, आप पाँच पाँच मिनट शुरू करता दिए है। बात समझ में आया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा, द्विघात सूत्र से नहीं निकलेगा, फर्स्ट लास्ट करके जो गुना करके निकाला तो इसे शून्य निकलेगा। प्रश्न वाली 2.2 है। देखिए पहला सवाल है इसमें, x² माइनस 2x माइनस 8। ध्यान समझिए, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है आपको, शून्य निकालना है। यहाँ पर बराबर 0 कर दे। अब क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है, बस नंबर ही देखना है। अभी क्या होगा, गुना करके सही है, तुम्हारा आंसर सही है, हम समझ गए। यहाँ कितना है, कुछ नहीं था, 1, और लास्ट में कितना है 8, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 को क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, 1 गुने 8, 1 2 गुने 4। अब तो कोई नहीं टूटेगा। अब किसको प्लस माइनस करेंगे, किस दोनों को, तो बीच वाला फूट जाएगा। अब तो हम दिखा देते हैं, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 9 फूटेगा, और घटाएंगे तो कितना 7 फूटेगा, दोनों ना फूट रहा है, तो ये होगा नहीं, एक गलत हो गया। इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या फुटता है, इतना नहीं फुटता है, घटाते हैं तब फुट जाता है। मतलब कैसे लिखेंगे कि -2 आ जाएगा, 2 माइनस 4 की 4 माइनस 2। अब ये क्यों बताओ, अभिमन्यु कुमार, अभिनंदन कुमार, -2 आ जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, यहाँ पर +2 है नहीं, इसलिए ऐसे नहीं लिखना है, क्या करना है, ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ पर x², इससे पहले प्लस लगा हुआ है तो प्लस 2l, इससे पहले क्या लगा हुआ है, -4x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, कॉमन जो दोनों में है, x लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा x प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, -4, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस निकालेंगे 4 निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 8 बराबर 0। x प्लस 2 यहाँ, x प्लस 2 यहाँ, दोनों में से कोई एगो लिख देंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ से x का मान निकलेगा तो क्या लिखेगा, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। दूसरा x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, आपका शून्य निकल गया, कितना कितना, -2 और 4। यहाँ पर लिख देना है, शून्य निकला -2 और 4। कोई दिक्कत यहाँ पर, दोबारा समझा दे, अगर किसी को दिक्कत तो बोलेगा तो दोबारा समझा देंगे। अब देखिए यहाँ शून्य निकल गया, अब ये आपके पास क्या है, अभी बहुपद है, एक बराबर कर दो तो क्या होता है, समीकरण हो जाता है। यहाँ से तो a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, a का मान x² से पहले रहेगा सो a का मान, दोबारा हम बता भी देते हैं, कुछ लोग आता भी है, x से पहले रहेगा सो किसका मान हो जाएगा, b का मान, तो b बराबर -2 और c का मान -, इतना काम करना होगा।
सबसे पहले इसको हम देखो, एक ही बार को हम बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम दिमाग में बात चला जाए। इसको सबसे पहले क्या किया हम, उसको गुणनखंड किए, मतलब उसका शून्य के निकाले, शून्य निकल गया। उसके बाद ए बी सी का मान खोजिए। हम कहाँ से खोजेंगे, जो हम मेरे पास दिया हुआ है बहुपद वहां से। अब उसमें कहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, तरफ लिखा देते हैं। अब बताओ यहाँ योग करेंगे, जो आपका शून्य का निकला हुआ है ना उसको ही यहाँ योग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। बताओ शून्य कितना कितना है, -2, योग करना है तो +4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बी के जगह पर -2 बट्टा में 1। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2 बट्टा 1, 2 बट्टा 1 कितना हो जाएगा, बराबर हो गया। ये भी शून्य का योग लगाए हैं। इसमें और लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए। गुणनफल मतलब क्या, शून्य को यहाँ गुना करना है। शून्य कितना कितना निकला है, -2 और 4, -2 गुने 4। आइए बताइए जहाँ का लिखना है, सी का मान कितना, -8 बट्टा में 1। तो यहाँ गुना करो कितना हो जाएगा, -8, यहाँ कितना हो गया। अब देखिए योग वाला में भी बराबर हो गया तरफ, और गुणनफल वाला में भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ये सत्यापित हो गया। अंग्रेजी में लिखना है कि सत्य वेरीफाइड, है ना। मैसेज लिखना है क्या सत्य है, सत्यापित हो गया। दूसरा ऐसे ही टूटेगा, तीसरा ऐसे ही टूटेगा। हाँ तीसरा करना बताना, बताओ सूत्र बताओ तो पहले कोई कैसे बताएगा। 5 लाख के 5 लाख नहीं करें, क्योंकि ये सही ढंग से लिखा ही नहीं है ना। इसको पहले क्या करेंगे, कंट्रोल में लाएंगे, मतलब में बेसी पावर एक्स बोला, बाद में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर। तुम लोगों में से कोई बनाएगा इस सवाल बोर्ड पर आके, बताओ कदा सब बताओ, वो आप जब पहले भी है। चलो यही सब यही सब ले आएगा तब कितना हो जाएगा 18। ठीक है, -18 हो गया। अब करो -9 गुने सही बोला लड़का, ये एक बार निकल गया। ये दोनों गुना करेंगे तो रट हो जाएगा, और दोनों को तो प्लस करेंगे, मतलब क्या -9 आप +2 तो कितना हो जाएगा -7, 7 आ गया ना, बना दे तो सब लगा ठीक है। तो जल्दी 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 बराबर। अब बताओ इसमें से कॉमन लो, एक्स डल भी तीनों लेना है यहाँ पर ना, 3 लेना है, एक्स लेना है। कितना बच जाएगा यहाँ पर 2x, अब माइनस तो माइनस, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा +1 निकलेगा, क्योंकि 2 यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स यहाँ एक्स नहीं है, एक्स ले लेंगे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3 बराबर। अब यहाँ 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2x - 3 और यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0। इसके बाद जैसे यहाँ पर कर देंगे इसका बराबर 0, यहाँ से भी इसका मान निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा इसका मान निकल जाएगा। इसलिए नहीं बोल रहे बताने के लिए, तो सीख लिया, बाकी कुछ लोग को नहीं सीखा है, तो फर्स्ट करेंगे उसको 10,000 रुपया आ जाएगा, बाकी लोग को नहीं आएगा। अपना अगर बात तो नहीं बताएंगे। अब देखो इसमें तो 3 उगला था। अब यहाँ चौथा सवाल, बढ़िया सवाल है, चौथा नंबर है, ये पहला का ही चौथा सवाल है, 4u² + 8u। इसमें करा निकालने के लिए अच्छा सवाल है ये, एक ये वाला क्वेश्चन, और इसका 5वां क्वेश्चन एग्जाम में कभी न कभी पूछा हुआ है, कि इसमें एग्जाम में से पूछा हुआ था x² - 15, इसमें करा निकालने के लिए।
हाँ? इस तरह का सवाल का पूछा हुआ था। इसको क्या देंगे, इधर भेज देंगे। अब देखो बताया ध्यान समझिए यहाँ पर, जिसमें जहाँ दो ही रहेगा ना तो सब में तो बराबर हम लोग जीरो कर, यहाँ भी बराबर जीरो कर देंगे। एगो को ले जाएंगे इस तरफ, एगो क्या करेंगे इस तरफ भेजेंगे। हम नहीं चाहता है दूसरा भी, तो उसमें दूसरा विधि व्यक्त हम कर सकते हैं, उधर ले जाए। क्या हो जाएगा ये 4u² बराबर -8u। यहाँ पर कितना u है, यहाँ पर कितना u है, एगो u से एगो u घट जाएगा। अब यहाँ पर u का मान निकालेंगे तो 4 किधर जाएगा, 4 किसमें जाएगा, बट्टा में। मतलब u बराबर कितना हो जाएगा, -8/4। कितना -2, एक को निकला ना, एगो ने कुछ, यहाँ पे क्या कर लेंगे 0। दोबारा समझिए यहाँ पर क्या है, 4u² + 8u बराबर 0। एगो को ले जाएंगे इधर, क्या हो जाएगा -8u, है ना। यहाँ u से u कट गया, 4 इधर भेजे तो क्या हो गया, बट्टा में आ गया। -8/2 कितना गया, -2। और दूसरा क्या हो गया, इसमें आपका शून्य का निकल गया, कितना -2 और 0। बताओ यहाँ से a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, इसको देख के बोलना पड़ता है। a के मान 4, b का मान 8, c का मान कुछ नहीं था। अब तो लगा दीजिए शून्य, शून्य का योग क्या होता है, -b/a। यहाँ शून्य का योग कर रहा है ना, तो शून्य कितना निकला, को योग करेंगे -2 आ जो यहाँ से लगाओ, -8/4। क्या काट देंगे, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, -2 बराबर -2। जो के योग निकल गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करो क्या होता है, c/a। बताओ करो गुणनफल मिलो, मतलब -2 गुने 0। इधर क्या लगेगा 0/4। अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। दोनों तरफ बराबर हो गया ना। यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड या सत्यापित, है ना। अब तो पचमा देख लीजिए, पचमा देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर t² का सवाल में दिया हुआ है, t² -15 बराबर 0 कर दे। यहाँ से t का मान निकालो, t² बराबर क्या हो जाएगा 15, t बराबर क्या निकल जाएगा √15। ध्यान समझिए यहाँ पर, अगर 15 निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, तो t का मान क्या होगी, एक बार 15, एक बार हो गया -15। मतलब एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला। इसमें 2 शून्य हो गया, कितना कितना, एगो √15 और दूसरा -√15। यहाँ पर √15 और -√, ठीक है ना। अब इसमें लगा a का मान निकालो, यहाँ से a का मान 1, स्क्वायर से पहले रहेगा तो हो जाएगा a का मान। आप b का मान में बहुत लोग गलती करेगा 0, है ना। और c का मान -15, ठीक है। अब वही लगा देंगे जो लगाते शून्य का योग लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते शून्य का गुणनफल लगाते हैं, आराम से बनेगा। अब देख लेना दूसरा नंबर सवाल। 2 के पहला सवाल में कह रहा है, सवाल क्या है 1/4 और -1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है, और ये क्या दिया शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है 1/4। शून्य क्या देना, मेरी बातें सुनना पड़ता है। शून्य का योग कितना हो गया 1/4। ये अल्फा पर योग हो गया, ये सवाल में कर रहा है क्या है, दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होता है। तुम तो पढ़ी लगता है
एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है कि इसमें क्या क्या हुआ है, योग, और ये क्या क्या हुआ है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, आप बताओ बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4, यहाँ एक्स है एक्स, प्लस इसका मान कितना है, -1 है, समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस माइनस, है ना। यहाँ अभी नहीं हुआ कंप्लीट, पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना है, नीचे में कितना है बताओ, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1, तो लघुत्तम लो तो 1 4 1 का 4 होगा। अब 4 सब में गुना करेंगे, इसमें गुना करो 4 को, 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ इसमें 4 से गुना करेंगे, -1/4 एक्स में आप गुना करेंगे 4 से, तो 4 4 कटेगा, कितना आ जाएगा तो -x, कितने लिखाता है -x, यहाँ भी गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा -4, ये आंसर हो जाएगा। कोनो भारी नहीं है, कुछ लोगों को लगा भाई कुछ तो पहले देखेगा बढ़िया है सवाल। अब दूसरा सवाल इस तीसरा देखो 0 दिया हुआ है और √5 दिया हुआ है, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, √5। समझ में आ गया। चलो तू तीनों बोल, तू तो बोल देता है, 1 2 3 4 5 बोलो, 5 उधर का तो बहुपद निकालने के लिए करा है, योग दे दिया है, गुणनफल दे दिया है। लड़कियों बोलो, विजया कुमारी बोल, तू भी बोल, है ना, बोल बोल तो मेरे घूमने पकड़ लिया घुमा लिया, तू नहीं पूजा कर लिए, बोल जल्दी, हाँ लगा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर लगा भी एक ही जगह पर करते 0 इंटू एक्स, आई के जगह पर √5। अब यहाँ कितने भाग लो, एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा कितना 0 0 लिखवे नहीं करेंगे, और कितना है ये √5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो बनाना इसमें जो दिक्कत होगा फिर कल पूछना तो बताएंगे हम, हाँ नहीं बनाएगा तो हड्डी पसली तोड़ देंगे हम, क्योंकि दोबारा में पढ़ा रहे हैं हम। समझ पाते हैं, ये हम कुछ ही विद्यार्थी के लिए पढ़ाए हैं, है ना, जैसे कि लड़का सब पहले सीख किया था, सबको लिए हम समझने नहीं पढ़ाया है। इस सबका आप यहाँ क्या होगा, टाइम पास होगा सब लोग। तुम लोग करना क्या है, जो किताब है घर पर, जैसे भारतीय वन है, बीटीसी है, ऑब्जेक्टिव है, जो किताब है, गाइड है, जो भी किताब है या क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से क्या करना है, चैप्टर सबको बनाना, इतना ही तुम लोग सीखते रहना है। एक ही क्लास में क्या होता है 10 रंग का 10 को 15 को 30 को 50 विद्यार्थी रहता है, लेकिन हर आदमी का नंबर फिर क्या होता है अलग अलग आता है, यही कारण है। जितना मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा नंबर आता है। तो घर पर जो भी किताब हो, जैसे बहुपद पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से क्या करना, बनाने की कोशिश करना, हो सकता सवाल नहीं बनेगा उसको हम फिर बताएंगे। इतना ही तक सीमित रह जाएगा ना, बस 400 नंबर आ जाएगा। बेसी मेहनत करेगा तो 500 एग्जाम होता है ना, तो 600 नंबर भी आ जाएगा। कैसे कीजिएगा, तो नहीं होता है, हाँ